अरहत वाङ्मय में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, ए गप्प मुहे। इसकी संस्कृत छाया और हिंदी रूपांतरण दो तरह से किया जा सकता है। पहला संस्कृत भाषा में बताऊं, एकात्म मुख है। संस्कृत में दूसरा रूपांतरण बताऊं, एक प्रमुख है। और हिंदी में भी एकात्म मुख और एक प्रमुख। हालांकि अनेक शब्दों का समवाय है, समास युक्त यह पद है, एक आत्मन मुख अथवा एक प्रमुख। दोनों रूपांतरणों का भावार्थ एकदम पर्यार्थ एक ही प्रतीत होता है। एक आत्म मुख, एक आत्मा की ओर जिसका मुंह है वह व्यक्ति है एकात्म मुख। और एक को ही जो प्रमुख मान ले, एक आत्मा को ही प्रमुख मान ले, प्रमुख बना करके चले, वह एक प्रमुख हो जाता है। इसका प्रतिपाद्य यह है, अध्यात्म की साधना में आदमी का चित्त आत्मा पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे जीवन में आत्मा है, शरीर भी है। हम शरीर को प्रमुख मानकर चलते हैं या आत्मा को प्रमुख मानकर चलते हैं। शरीर का अपना महत्व है और आत्मा का अपना महत्व है। जिसका जितना महत्व है उतना महत्व उसको मिलना ठीक है, अतिरिक्त महत्व नहीं मिलना चाहिए और न्यूनता भी महत्व अंकन में नहीं होनी चाहिए। हमारे चेहरे में नाक का अपना बड़ा महत्व है और भाल का अपना महत्व है। नाक भाल से नीचे ही शोभित होती है। भाल का अपना उच्च स्थान है, नाक का उससे नीचे का स्थान है पर महत्वपूर्ण स्थान है। भाल के नीचे नाक है तो अच्छी लगती है और नाक ये सोचे कि मैं भाल के नीचे क्यों रहूं, मैं तो भाल के ऊपर बैठूंगी जाकर के। नाक भाल के ऊपर आ जाए, हम कल्पना से चिंतन करें तो शायद चेहरे का सौंदर्य ही कम हो जाए। तो जिसका जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व या उससे कम महत्व उसको नहीं देना चाहिए। आत्मा का महत्व इसलिए है कि वह स्थायी है, शाश्वत है, अविनाशी है, जबकि शरीर अस्थायी है, विनाश धर्मा है और नश्वर है। तो ठीक है, शरीर का अपना उपयोग है, महत्व है, पर स्थायी तो आत्मा है। इस संदर्भ में शरीर की अपेक्षा आत्मा का ज्यादा महत्व है। शरीर तो कभी न कभी छूटने वाला है, इससे संबंध टूटने वाला है, काल इसे लूटने वाला है, पर आत्मा को कोई लूट नहीं सकता। आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। किसी की ताकत नहीं कि आत्मा को समाप्त कर दे कोई।
समाप्त करे भी कैसे? जो अमूर्त है उसको नष्ट किया भी तो कैसे जाए? आत्मा की ओर मुख या आत्मा को प्रमुख, एक को प्रमुख मानने का मतलब है हम आत्मा के कल्याण के प्रति जागरूक रहें। हम इस बात के प्रति सजग रहें कि मेरी आत्मा कलुषित न हो जाए, मलिन न हो जाए, पाप पंकिल न बन जाए। और उसके लिए संयम की साधना की आवश्यकता होती है। परिवार में जिए, अन्य व्यक्तियों के साथ जिए, पर अपनी आत्मा को हम गौण न करें। सुंदर कहा गया, एगो में सास ओ अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। शेष जो बाह्य भाव हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। आत्मा तो शाश्वत है, बाकी संयोग हैं। जैसे शरीर का भी संयोग है, यह संबंधों का भी संयोग है। यह मेरा मामा, यह मेरा बाबा, यह मेरा पिता, यह मेरा नाना, ये सब संबंध हैं। न तो नाना शाश्वत है, न बाबा शाश्वत है, न मामा शाश्वत है। संबंध हैं, कभी न कभी टूटने वाले होते हैं। गृहस्थ का जीवन कुछ संबंधों का जीवन होता है। साधु का जीवन एक सीमा में संबंधातीत जीवन होता है। आप लोग गृहस्थ हैं तो संबंधों का जीवन कैसे है? अब किसी की शादी है तो कोलकाता से राजस्थान जाओ शादी में भाग लेने के लिए, या राजस्थान से कोलकाता आओ शादी में भाग लेने के लिए। अब कहाँ राजस्थान कहाँ कोलकाता पर शादी है, संबंधियों के घर में शादी है, इसलिए आपको जाना पड़ता है या होता है। क्यों? कि संबंधों का जीवन है, संबंध रखने हैं, निभाने हैं। अब साधु है तो शादियां होती रहो संसार में, कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संबंधों से ऊपर उठ गए हैं। न कोई दोहरा मानता कि महाराज आए नहीं शादी में, सामान्यतया कि महाराज का अलग जीवन है अपना। तो गृहस्थ का जीवन संबंधों का जीवन है और साधु का जीवन एक सीमा तक संबंधातीत जीवन हो जाता है। संबंध हैं भी तो आध्यात्मिक संदर्भों के संबंध हैं अथवा होने चाहिए। हमारे साधुओं में यह व्यवस्था है कि साधु किसी गृहस्थ को धर्म भाई धर्म बहन कुछ न बनाए। साधु किसी को धर्म भाई बनाए, अरे सभी तो भाई हैं, किसी एक को भाई क्यों बनाए? तो साधु को किसी गृहस्थ को अपना धर्म भाई धर्म पिता धर्म बहन ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए। संबंध ऐसे ही छोड़ दिए, फिर क्यों संबंधों के जाल में हम फंसे? दीक्षा ली, इतने संबंधों को त्याग दिया, अब नए सिरे से और क्यों संबंध हम पैदा करें? जितना हो सके संबंधातीत अवस्था में रहने का प्रयास करें। संबंध ज़्यादा रखें तो गुरु से रखें, संघ से रखें, और मूलतः अपनी आत्मा से संबंध रखें, धर्म से संबंध रखें। हमने तो धर्म से संबंध स्थापित कर लिया है, अब और संबंध बोने हैं। धर्म के संबंध के सामने और सारे संबंध मानो बोने हो जाते हैं। तो आत्मा को प्रमुख बनाकर चलने का मतलब है आत्मा के प्रति, आत्मा की शुद्धि के प्रति जागरूक रहना। यह आत्मशोधन की बात संयम और तप से निष्पन्न होने वाली है। तपस्या से कर्म टूटते हैं पर संबर नहीं है, नए कर्म फिर आ जाएंगे। तो इसलिए तपस्या के साथ संबर की साधना बड़ी आवश्यक है। नए सिरे से कर्म, पाप कर्म न लगे।
संयम और तप के द्वारा हम आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में मुनित्व स्वीकार कर लिया था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में साधुता स्वीकार कर ली थी। कितनी छोटी अवस्था, बालावस्था, और बालावस्था में मानो आत्मा से नाता जोड़ लिया था, आत्म कल्याण की दिशा में प्रस्थित हो गए थे, आगे बढ़ गए थे। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र है, यहाँ अनेक उपासक श्रेणी के सदस्य हो सकते हैं, अनेक यहाँ से संबद्ध चारित्रात्माएं भी मिल सकेंगे। परंतु प्रश्न यह है या ध्यातव्य यह है कि परिवारों में और ऐसा प्रयास हो रहा है या नहीं कि हमारे परिवारों से कोई साधना पथ पर आगे बढ़ने वाला तैयार हो। बड़ी भाग्य की या महत्वपूर्ण बात है, परिवार में कोई साधु दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए, समणी बनने के लिए तैयार हो जाए। कहाँ पड़ा है ऐसा भाग्य? किसी विशेष व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य मिलता है। तो आप लोग तेरापंथी श्रावक श्राविकाएं मन में भावना भी करें कि वह दिन धन्य होगा जब हमारे परिवार से कोई दीक्षित होगा, हमारे परिवार से कोई धर्म संघ में साधना के लिए प्रवेश करेगा, साधु संस्था का सदस्य बन जाएगा। स्वयं बन सके तो बढ़िया, स्वयं न बन सके तो परिवार में कोई तैयार हो जाए, ऐसा प्रयास भी किया जा सकता है। हालांकि यह बड़ी मुश्किल बात है कि कोई दीक्षा के लिए परिवार में तैयार हो जाए, पर भावना भाते भाते कभी कोई मुश्किल चीज भी आसानी में आ जाए और कोई तैयार हो जाए। जो उपासक श्रेणी के सदस्य हैं वे तो विशेष ध्यान दें अपने परिवारों में, अपने आसपास, ये कहीं कोई बालक दीक्षा के लिए तैयार हो सकता है क्या? कुछ प्रेरणा दी जाए, प्रयास किया जाए तो कोई तैयार हो भी जाए। ज्ञानशाला जगह जगह संचालित होती है। खैर दीक्षा की बात तो आगे की है। ज्ञानशाला में बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकते हैं और एक सुंदर उपक्रम है ज्ञानशाला का। छोटे छोटे बच्चों को ज्ञानशाला में कुछ सीखने का, जानने का, समझने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा उपक्रम है बाल पीढ़ी की दृष्टि से। परिवारों के लोग यह भी ध्यान दें कि हमारे परिवार के बच्चे ज्ञानशाला में संभागी हुए हैं या नहीं, नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं तो देरी क्यों करें? अब ज्ञानशाला से जुड़ जाएं तो एक दृष्टि से वो आत्मा से जुड़ने का पथ प्रशस्त हो सकेगा। और ज्ञानशाला में प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति जो सेवा देते हैं वे बाल पीढ़ी की मानो सेवा करने वाले हैं। कोई गो सेवा करता है, कोई रोगियों की सेवा करता है। यह ज्ञानशाला है वह मानो बाल पीढ़ी की सेवा का एक माध्यम है। अनेक शालाएं हैं, पाठशाला है, रसायनशाला है, कई शालाएं हैं। तो यह ज्ञानशाला बाल पीढ़ी के मानो निर्माण की, संस्कार निर्माण की, ज्ञान प्रदान की एक शाला है, माध्यम है। और यह आत्मा से जुड़ने का मानो प्रारंभिक एक तरीका है, प्रारंभिक एक स्थान है जहाँ से और आगे आत्मा की तरफ बढ़ा जा सकता है। जैन शासन में जो श्रावक श्राविकाएं हैं वे भी वैसे आत्मा से जुड़ने वाले हैं। श्रावक बनना भी तो आत्मा से जुड़ना है। श्रावक भी दुनिया का बड़ा आदमी होता है, महत्वपूर्ण आदमी होता है। 12 व्रती श्रावक, त्यागी श्रावक
दुनिया का बहुत विशेष आदमी है वे, त्याग संयम की दृष्टि से। दुनिया में कितने कितने मनुष्य हैं श्रावकत्व को, त्याग संयम को, व्रत को स्वीकार करने वाले, सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले कितने मनुष्य मिलेंगे। श्रावक जो पंचम गुणस्थान में अवस्थित है, जिसने सम्यक्त्व रत्न को भी प्राप्त किया है, साथ में देश वृत्ति को भी आत्मसात किया है, वह एक पांचवी सीढ़ी पर स्थित व्यक्ति है और एक पदवी है। श्रावक भी एक पदवी है, वो पदाधिकारी है श्रावक भी। और पदाधिकारी कोई बने न बने, ये श्रावक के रूप में भी पदाधिकारी बन जाए, इस पदवी पर आ जाए, यह बड़ी महत्वपूर्ण पदवी है। और तो पद मिले वापिस कोई उतार दे, छीन ले, ले हो जाए। श्रावक ऐसी पदवी है, आप मजबूत हैं तो किसी की ताकत नहीं कि श्रावक की पदवी से आपको कोई नीचे उतार दे। और चाहे तो और आगे साधु की पदवी तक जा सकते हैं, पर श्रावक की पदवी से नीचे उतार दे। सामान्यतया अगर आप ठीक है, मजबूत हैं, तो किसी में ताकत नहीं इस पद से आपको उतार दे। और तो किसी संस्था से कोई हटा दे, निकाल दे, बर्खास्त कर दे, कुछ भी कर दे, तो श्रावक की पदवी से कोई हटा दे, यह अधिकार किसी का नहीं। अगर आप खुद मजबूत हैं, शुद्ध हैं, तो यह आपके हाथ की बात है श्रावक की पदवी पर बने रहना। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि एकत्व मुहे, एक आत्मा की ओर हम ध्यान दें कि आत्मा मेरी शुद्ध रहे, आत्मा कैसे और ज्यादा निर्मल बने, और हमारा ध्यान आत्मा पर जाता रहे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, तुमने आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह आत्मा, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष। तो आत्मा भिन्न है, शरीर अलग है, यह एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत यह भी रहा तज्जीव तत्शरीरवाद। जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, यानी आत्मा शरीर एक ही है, दो नहीं है। यह नास्तिकवाद का सिद्धांत रहा। यह राजा प्रदेशी का पूर्व अवस्था का सिद्धांत रहा था। राजा प्रदेशी तज्जीव तत्शरीरवाद को मानने वाला कि शरीर है वह आत्मा है, आत्मा है वह शरीर है। फिर बाद में राजा प्रदेशी आस्तिक बन गया था, तो आस्तिकवाद में माना गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है। मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। सोना स्वर्ण अलग है, मिट्टी अलग है, आपस में मिले हुए तो हो सकते हैं। अस्तित्व मिट्टी का अलग है, स्वर्ण का अलग है। इसी प्रकार आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह मान्यता है आस्तिकवाद की। तो हम तर्क बल से भी कुछ जान सकते हैं कि आत्मा कैसे अलग है, शरीर कैसे अलग है।
मृत्यु हो गई, शरीर तो पड़ा है, अब क्या फर्क पड़ा? 1 घंटा पहले वही आदमी था, अब 1 घंटा बाद वही आदमी है। अब यह निष्प्राण क्यों हो गया? कि आत्मा निकल गई, शरीर अकेला रह गया। दोनों साथ में थे तब सप्राणता थी, सजीवता थी। आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, आत्मा चली गई, इसलिए शरीर यो निष्क्रिय हो गया, निष्प्राण हो गया। तर्क है, किसी तर्क को दूसरे तर्क से काटा भी जा सकता है, फिर भी कई तर्क अकाट्य भी हो सकते हैं। और तर्क करने का उद्देश्य सच्चाई को पाने का हो तो तर्कों के द्वारा सच्चाई के साक्षात्कार की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। जहाँ तर्क मात्र अपनी बात को ही सिद्ध करने का साधन बन जाए, वहाँ आदमी सच्चाई से कुछ दूर भी रह सकता है। तो हमारा तर्क बल सच्चाई को ढकने के लिए नहीं, हमारा तर्क बल सच्चाई को उघाड़ने के लिए, उद्घाटित करने के लिए, साक्षात करने के लिए होना चाहिए। तो तर्क बल है वो एक बौद्धिकता का अवयव है और तर्क बल के द्वारा ज्ञान का विशदीकरण हो सकता है। तो हमें, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान सबके पास नहीं है, तो बौद्धिकता के आधार पर, तार्किकता के आधार पर, यौक्तिकता के आधार पर भी तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं कहीं अहेतुगम्य, श्रद्धागम्य बात हो जाती है तो उसे श्रद्धा से मान ले। हमारे यहाँ कहा गया कि कोई आचार कल्प श्रद्धा का प्रश्न उठे, बहुत सोच से चर्चा करो, आचार्य से बात कर लो, फिर भी गले न उतरे तो केवली गम्य कर दो। फिर श्रद्धा से मान लो, व्यवहार में जो गुरु कहे वो मुझे मान्य है, निश्चय में जो केवली जाने बस वही सत्य है। तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिंग तवे इयम। जो जिनेश्वर देव ने बताया है और जाना है वह निश्चित ही सत्य ही होता है। तो हमारे सामने केवल ज्ञानी है नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न हम खुद हैं नहीं। तो व्यवहार में चलना है तो फिर जितना उचित हो अपनी बात को अपनी सीमा में मानते हुए भी कि व्यवहार में जो संग कहे, गुरु कहे, उसका सम्मान है। मेरी व्यक्तिगत यह धारणा है, निश्चय में जो केवली जाने वही सत्य है। तो सच्चाई को तार्किकता से समझने का प्रयास भी होना चाहिए, हो सकता है। और जहाँ कहीं तार्किकता के साथ श्रद्धा की अपेक्षा हो तो कहीं श्रद्धा को मुख्यता देकर भी तत्व को एक प्रकार से स्वीकार किया जा सकता है और निश्चय में केवली पर छोड़ा जा सकता है। तो हम आत्मा की ओर ध्यान देने का प्रयास करें, यह काम्य है।